आज हम देखेंगे एक ब्रांड न्यू एनिमे जिसका नाम है इवंगेलियन द वर्थलेस अप्रेजल क्लास। आई एम द एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो फिर देर किस बाकी, इस एपिसोड 1 को शुरू करते। कहानी का मेन कैरेक्टर आइन एक खाई के कोने पर खड़ा है और बहुत ही उदास मन से सोच रहा है ये सब मेरे कमजोर होने की वजह से हुआ है। और फिर आइन खाई से छलांग मार देता है और सोचता है मैं पैदा ही क्यों हुआ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है और यह मेरी घटिया जिंदगी का घटिया अंत है। फिर कुछ समय पहले दो एडवेंचर जिनका नाम जॉइंट और जोलिन है मिलकर एक रेड मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और ये बड़े ही आसानी से रेड मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों लो लेवल के एडवेंचर्स है। और फिर जॉइंट कहता है ओए ये सब क्या कर रहा है और जल्दी से अपना कचरा उठाने का काम कर। आइन जो इन्हीं की पार्टी का मेंबर है कहता है मैं कचरा उठाने वाला नहीं हूँ और मेरा नाम आइन है। लेकिन आइन काफी सारा बोझ उठाकर चल रहा है जिस वजह से आइन जमीन पर गिर जाता है। तो देखकर जॉइंट कहता है यह नहीं सुधरने वाला। जोलिन कहती है जॉइंट इस पर थोड़ी दया खाओ क्योंकि यह हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है बल्कि आइन जो एक लो क्लास का आदमी है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में लाइट गार्डियंस जॉब देती है और डार्कनेस गार्डियंस स्किल देती है। हालांकि स्किल को वर्क के साथ बेहतर किया जा सकता है लेकिन जॉब मरते दम तक नहीं बदल सकती। और यह दुनिया 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, रियल क्लास, हाई क्लास और लो क्लास। सबसे नंबर 1 क्लास है रियल क्लास जिसमें सबसे कम लोग होते हैं और इसमें अमीर लोग और मिलिट्री के स्ट्रेटजिस्ट होते हैं। और दूसरे नंबर पर होती है हाई क्लास इसके अंदर जॉइन और जोलिन है जो फाइट कर सकते हैं। और सबसे नीचे होते हैं लो क्लास जिसके अंदर छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं और अप्रेजर होते हैं। और आमतौर पर लो क्लास के लोग अपने माँ बाप की काम करते हैं लेकिन आइन के पेरेंट्स के जल्दी मरने की वजह से आइन ने अपना खुद का रास्ता चुना और एक एडवेंचर बनना। और आइन लो क्लास का होने की वजह से एक अप्रेजर की जॉब करता है और फाइट नहीं कर सकता। और आइन अपने स्किल की मदद से सिर्फ चीजों का रैंक बता सकता है। और आइन देखता है कि इस रेड मॉन्स्टर का रैंक F है लेकिन इसके दांतों का रैंक D है। और फिर आइन इसके दांतों को निकालने की कोशिश करता है क्योंकि इनके बदले इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके दांतों को निकालने में आइन को काफी परेशानी होती है। और आइन कहता है जॉइंट क्या तुम इसका मुंह खोस दोगे जिससे मैं इसके दांतों को निकाल पाऊँ। जॉइंट कहता है क्या और तुम चाहते हो कि मैं इस गंदे चूहे को हाथ लगाऊं। यह कहने के बाद आइन के माथे पर पत्थर फेंक के मारता है जिससे आइन को बड़ा गुस्सा आ जाता है। और जॉइंट खड़ा होकर कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझको घूर रहा है। और फिर जॉइंट लात मारकर आइन को दूर गिरा देता है। जिसके बाद जोलिन कहती है हमने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें सेफ रखा और तुम इतना एहसान मानकर ये काम तो कर ही सकते हो। फिर आइन कहता है मुझसे गलती हो गई और फिर मुझे माफ कर दो। और फिर आइन चूहे के दांत निकालने लगता है और यह करते हुए जोलिन और जॉइंट आइन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं इन गंदी चीजों को हैंडल करना ही तुम्हारा काम है और मुझे तो यह सब देखते ही उल्टी आ रही है। और आइन फिर रेड मॉन्स्टर के दांत को निकाल देता है लेकिन ऐसी जिंदगी जीने में आइन को काफी बुरा लग रहा है। और फिर यह लोग डेन जोन में आगे जाना शुरू करते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद इनको एक लाउड की मरी हुई बॉडी मिलती है जो देखकर जॉइंट खुश हो जाता है और आइन को इसके अंदर के मटेरियल को निकालने के लिए कहता है। लेकिन आइन कहता है क्या तुमको ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा क्योंकि गिल्ड के हिसाब से इस मॉन्स्टर को इस डेन जोन में नहीं होना चाहिए। लेकिन जॉइंट आइन की एक नहीं सुनता और आइन को लात मारकर इसके बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए कहता है। और फिर इन्हें एक दूसरे रास्ते पर एक और लाउन दिखता है और जॉइंट आइन को इसके मटेरियल निकालने के लिए भी कहता है। लेकिन आइन की यह देखकर हालत खराब हो जाती है और आइन कहता है यह सही नहीं है क्योंकि गिल्ड के मैप के हिसाब से यह रास्ता यहाँ पर नहीं होना चाहिए और हमें अब वापस चले जाना चाहिए। और जॉइंट कहता है तुम्हें जाना है तो जा लेकिन जाने से पहले उस बैकपैक को यही छोड़ दे और तू अपने लीडर का कहना नहीं मान रहा इस वजह से मैं तुझे अपनी पार्टी से निकालता हूँ और जो हमने पैसा कमाया है तुझे उसकी एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। और अब बता कि तू आएगा कि नहीं। फिर आइन सोचता है मेरी अप्रेजर जॉ की वजह से सिर्फ कुछ ही पार्टी मुझे अपनाएंगे और अगर जॉइंट ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं से भी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। और फिर आइन मजबूर होकर कहता है ठीक है जॉइंट मैं तुम्हें फॉलो करूंगा और प्लीज तुम मुझे अपने साथ आने दो। और फिर थोड़ा आगे जाकर इनको एक साथ काफी सारे लाउड की बॉडी मिल जाती है जो देखकर जोलिन और जॉइंट बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन आइन को यह काफी अजीब लगता है और आइन कहता है जॉइंट यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है और तुमको क्या लगता है कि इतने सारे लाउड को आखिरकार किसने मारा होगा और अगर हमारी तरह इनको किसी
किसी एडवेंचर ने मारा है तो फिर उसने इनके मटेरियल को क्यों नहीं लिया। जॉइंट आइन को डांटता है और चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन आइन की हालत खराब हो रही है और आइन कहता है जॉइंट अपने पीछे देखो, और फिर इनको अंधेरे में काफी सारे आंखें चमकती हुई दिखती है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लाउड आ चुके हैं। और आइन कहता है यहाँ पर जरूर दो लाउड के ग्रुप में लड़ाई हुई है जिस वजह से इतने सारे लाउड मर गए। फिर जोलिन कहती है अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इनमें से किसी एक को भी हरा सकते हैं। जॉइंट कहता है हमें इनसे भागना होगा क्योंकि हमारा इनसे जीतने का कोई चांस नहीं है। जोलिन कहती है लेकिन हम इनसे भागेंगे कैसे। जॉइंट पलट कर मुस्कुराता है और कहता है जोलिन आइन के ऊपर एक लकवा मारने का जादू कर दो, और जोलिन भी जल्दी से आइन पर जादू कर देता है जिससे आइन को लकवा मार जाता है और जॉइंट और जोलिन यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर काफी सारे लाउड एक साथ लाइन पर हमला करते हैं और आइन नोटिस करता है कि जादू का असर काफी तेजी से कम हो रहा है और आइन अपने शरीर को हिला पा रहा है। और आइन फिर पत्थर मार कर लाउड को पीछे कर देता है और अपने बैकपैक का सारा सामान जमीन पर गिरा देता है। इस वजह से लाउड बैकपैक का सामान खाने लगते हैं और आइन जैसे तैसे यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन घबराते हुए जब आइन बाहर निकलने के रास्ते तक पहुँच जाता है तब आइन देखता है कि जोलिन और लाइट ने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। तभी आइन को एक रास्ता दिखाई देता है और आइन उस रास्ते में चले जाता है और उस रास्ते में जाने के बाद आइन वही पहुंच जाता है जहां हमने आइन को शुरुआत में देखा था, एक खाई के कोने पर। और आइन फिर इस खाई में छलांग मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की आइन की तरफ चलते हुए जा रही है और आइन के माथे पर वो किस करती है। और फिर जब आइन को पूरी तरीके से होश आता है तो आइन भी सरप्राइज हो जाता है कि वो जिंदा है और पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और इस समय एक बिल्कुल ही अलग जगह पर पहुंच चुका है जहाँ पर एक काफी बड़ा पेड़ है और हर तरफ पानी ही पानी है। और फिर इस बहुत बड़े पेड़ में से कुछ पानी की बूंदे आइन पर गिरने लगती है और आइन पानी को अपने हाथ में भरकर अपने कील से देखता है तो आइन को पता चलता है कि यह याकदर रसल की बूंदे हैं और इसे कोई भी चोट या बीमारी बड़ी जल्दी ही ठीक हो जाती है, जो देखकर आइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर आइन अपने कील की मदद से इस पेड़ को देखता है तो आइन को पता चलता है कि यह पेड़ याकद्रसेल है और यह एक पवित्र पेड़ है और इसमें से इन्फा इनो सनलाइट की भी उग सकता है। और फिर आइन कहता है याकद्रसील सही में एग्जिट करता है और हमारी दुनिया में पहले एक याकद्रसील था, इसके अंदर से माना निकलता था और इस मानव को एग्जॉर्ब करके ही इंसान मैजिक कर पाता है। लेकिन समय के साथ यह याक अदीसल खत्म हो गया, लेकिन इस याक अदीसल के जाने के बाद भी माना इस दुनिया में से खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से कॉलर्स को ऐसा लगा कि कोई दूसरा याक दसील की इस दुनिया में है। और फिर एक बहुत ही बड़े पैमाने पर दूसरे याक दसील की खोज शुरू हुई, लेकिन काफी खोजने के बाद भी दूसरा याक दसील नहीं मिला। और अब मैं समझ सकता हूँ कि दूसरा याक दसील क्यों नहीं मिला, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि एक याक दसील दिन जो कि इतनी गहराइयों में मिल सकता है। और मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। तभी आइन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसपास देखने पर आइन को कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती, जिस वजह से आइन को ऐसा लगता है कि यह बस आइन का वहम है। और फिर आइन बैठकर सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। और जैसे आइन जॉइंट और जोलिन के बारे में सोचता है, आइन कहता है मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों मदद के लिए किसी को नहीं बुलाएंगे और अगर मैंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी तो मैं भूख से मारे मर जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और एक बार और मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है। और फिर आइन जब इस दरवाजे की तरफ जाने लगता है तब दोबारा आइन के पीछे वो लड़की आ जाती है और वो कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुछ नहीं कहती। लेकिन आइन को इस दरवाजे के अंदर जाने में डर लग रहा है और आइन सोचता है कि हो सकता है इसके अंदर लाउन से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हो, लेकिन फिर भी जो कितना भी डरावना क्यों ना हो मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। और फिर आइन आगे बढ़ना शुरू करता है और काफी आगे बढ़ने के बाद आइन को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखा, जिस वजह से आइन थोड़ा खुश होकर कहता है जैसे ही मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा मैं बच जाऊंगा। तभी अचानक आइन का एक कान कट के जमीन पर गिर जाता है और अचानक आइन की 2 उंगलियां भी कट जाती है। और फिर आइन अपने अप्रेजल स्किल से देखता है कि आइन के सामने एक ग्रेमलिन नाम का एक एस रैंक मॉन्स्टर खड़ा है और ये एक छोटा सा मॉन्स्टर है जिसकी अटैक पावर काफी कम है लेकिन स्पीड काफी तेज है। यह मॉन्स्टर मारने से पहले अपने शिकार को टॉर्चर करना पसंद
पसंद करता है। इसे देखकर आयन की हालत खराब हो जाती है और आयन कहता है जो ए रैंक मॉन्स्टर है और वो है लाउड, बस बी रैंक मॉन्स्टर थे। और फिर ए मॉन्स्टर लगातार आयन को चोट पहुंचाकर इसे टॉर्चर करने लगता है। और फिर जब ए ग्रेमलिन नाम का मॉन्स्टर आयन को जान से मारने ही वाला होता है तभी अचानक इसके पसीने छूटने लगता है और यह डर के मारे कांपने लगता है और यह की हिट में ए ग्रेमलिन नाम का मॉन्स्टर मर जाता है। और आयन की अपने सामने एक हेडबियर नाम का एस रैंक मॉन्स्टर देखता है और ये की अटैक में हेडबियर आयन की आंखें फोड़ देता है, जिस वजह से आयन दर्द से तड़पने लगता है। और फिर ये मॉन्स्टर आयन को खाने ही वाला होता है तभी अचानक इसका सब घर से अलग हो जाता है। और एक लड़की कहती है मैं यहाँ बस इसी वजह से हूँ क्योंकि उसने मुझसे ये चीज की भीख मांगी थी और मैं इसी वजह से एक इंसान की जान बचा रही हूँ। आयन कहता है लेकिन आखिर तुम हो कौन? और फिर आयन बेहोश हो जाता है, लेकिन जब आयन को होश आता है तो वो देखता है कि वो दोबारा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। आयन जैसे ही बैठा है तो आयन अपने सामने एक लड़की को बैठा हुआ देखता है और आयन कहता है लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जैसे कि कोई परी सी परियों की कहानी से निकलकर बाहर आ गई हो। और यहाँ पर ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज यार तुम लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को कौन सी गेम खेलना पसंद है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय।